हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान की बोर्ड बुक आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट के अकॉर्डिंग आपको साइकोलॉजी का एक मॉडल पेपर बना के दे रही हूँ, जिसमें से 10 मॉडल पेपर होंगे और वो 10 दिन में पूरे होंगे। तो देखो, पहला ही क्वेश्चंस क्या है, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होंगे और अगर आप कहोगे तो इसमें एक्सप्लेन करके बताऊँ तो आप कहोगे तो बता दूँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ कि पहला ही क्वेश्चन से बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, वो भी बता दूंगी। तो इसमें राइट है 3 नंबर समाज में थी। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं कि अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, सर्वाधिक अधिगम अनुभव देकर। तो ये तो पता ही है, अधिगम के टॉपिक से हैं, अधिगम अनुभव देकर। विकास के बारे में सही नहीं है। विकास कैसे होता है, तो संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, पूर्वानुभव नहीं होता है, एकीकृत होता है। नहीं, पूर्वानुभव भी होता है। ये 3 गलत है, बाकी सब राइट थे। और 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिकतम अधिगम है, क्या है, तो इसमें ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया क्या है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम क्या होता है, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। बाकी ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया नहीं होती, रटने की प्रक्रिया नहीं होती, और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन जितनी ये जो पहला क्वेश्चन आंसर राइट है ना, उतना ये नहीं है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, सामाजिक विकास, न कि बाल विकास बोल रहे हैं ये। तो पूर्व बाल्यावस्था कब होता है सामाजिक विकास, पूर्व बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर सकता है, यानी उसकी सफलता के उपयोग के लिए एहसास कराता है सफलता के लिए, तो क्या उपयोग कर सकता है, तो प्रभाव के नियम को, उसके प्रभाव के नियम का ये तत्परता का नियम तो उसे आप उस वक्त ही होता है। अभ्यास का नियम आपको प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। अभिवृत्ति का नियम तो अभिप्रेरणा वगैरह से है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष यानी आपके क्लासरूम में कैसा शिक्षण होना चाहिए, संवाद मूलक, यानी परिभाषा, प्रस्तावना आगे पूर्व अनुभव के अनुसार ही होना चाहिए। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था, ये थी स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल बाल विकास के जनक हैं और इन्होंने कहा था किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है, तो स्टेनले हॉल ने कहा था। और 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किसका है, हार्लॉक का है। हार्लॉक ने बाल विकास के लिए बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कितने होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता की तो काफ़ी कारक होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट संवेगात्मक नहीं, वंशागत ही नहीं, और सबसे बेस्ट तो यही है कि व्यक्तिगत भिन्नता के वंशागत और वातावरण, क्योंकि यही टॉपिक है और इसी टॉपिक के अनुसार ही हमको रीट में पढ़ना है। और दूसरा प्रश्न, बाकी लास्ट में क्वेश्चन है 11, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा प्रतिष्ठा, भूख, प्यास, सुरक्षा सभी क्या है, ये कृत्रिम है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में छात्र होता है जो आश्रित होता है शिक्षक पे। बुद्धि परीक्षण की कार्य श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बुद्धि परीक्षण भी थे। और पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, औपचारिक कार्यात्मकता। और सुमेलित नहीं है प्राकृतिक बुद्धि, गार्नर। तरल बुद्धि, कैटल। धारणात्मक व्यक्तिगत, आलपोर्ट। ये धारणात्मक व्यक्तिगत आलपोर्ट ने नहीं दिया, त्रिआयामी गिलफोर्ड ने दिया, तरल बुद्धि कैटल ने दिया, प्राकृतिक बुद्धि गार्नर ने दिया था। प्राकृतिक बुद्धि को ऐसे बहुबुद्धि भी कहते हैं, हार्वर्ड गार्नर ने भी दिया था। सुमेलित कीजिए, नहीं है, सुमेलित नहीं है। पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न्स, प्लांट्स। और कंडीशनल ऑफ लर्निंग, कोट लेविन। परपोजिटिव बिहेवियर एंड एनिमल्स एंड मैन, ये एडवर्ड टोलमैन, ये राइट है। कंडीशनल ऑफ लर्निंग, ये भी राइट है। व्यवहार के सिद्धांत, C.L. हॉल, ये भी राइट है। लेकिन कंडीशनल ऑफ लर्निंग, कुट लेविन, ये राइट नहीं है। कुट लेविन ने क्षेत्रों का सिद्धांत दिया था और सही है। संज्ञानात्मक मानचित्र किसने दिया था, टोलमैन ने दिया था। संयोजवादी थॉर्नडाइक ने दिया था। आत्मसिद्धि मैस्लो ने दिया था। उपयुक्त सभी सही है इसमें। सुमेलित नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण, ये जो युक्तियाँ होती है ना, सुरक्षा रक्षात्मक युक्तियाँ, उसमें से बगुला भगत, प्रक्षेपण, द्विस्वप्न, हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन, इसमें से बगुला भगत, प्रक्षेपण नहीं है, सही नहीं है।
सही नहीं है। शतरंज खिलाड़ी स्थानिक, नर्तकी शारीरिक बुद्धि, शिकारी प्राकृतिक बुद्धि, विक्रेता अंध व्यक्ति बुद्धि। तो इसमें विक्रेता अंध बुद्धि नहीं होती है। और व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण कौन सा है? तो आर्मी बीटा परीक्षण है। सृजनात्मकता के संबंध में गलत क्या है? तो इसमें अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया गलत है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध किससे है? NCF 2005 से है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, उपरोक्त सभी है। और परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों को किस प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह है इस विश्वसनीयता, वो सबसे बेस्ट है। RTI 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। इसमें निजी शिक्षण करवाना ये दायित्व नहीं है। ट्यूशन नहीं करा सकते आप, सही नहीं है। चिंतन स्तर शिक्षण हंट ने दिया। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। RTI 2009 1 अप्रैल 2010। इसमें से राइट है अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। CCE की विशेषता नहीं है। इसमें से पाठ्य पुस्तक विधि नहीं है। बाकी योगात्मक है, पोर्टफोलियो है, रचनात्मक आंकलन है। सुमेलित नहीं है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न। अचेतन अभिप्रेरणा फ्रायड। प्रोपियम गुण आलपोर्ट। स्वप्रत्यय सिद्धांत कैटल। इसमें स्वप्रत्यय सिद्धांत कैटल ने नहीं दिया था। अंतर संबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कना जीन पियाजे। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग ने दी थी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा आचार्य 2005 प्रोफेसर यशमाल ने। तलरूप का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, ये भी राइट है। नैतिक तर्कना जीन पियाजे ने नहीं दी थी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडल पेपर, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।